नवरात्र साधना की आप सबको मंगल कामना एवं शुभकामना देता हूँ। नवरात्र साधना अपने आप में एक विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि नवरात्र के समय में वातावरण में एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही संधि काल कहते हैं। संधि काल का अर्थ है एक ऋतु का जाना और एक ऋतु का आना। इस समय यदि व्रत, उपवास, अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शारीरिक मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन हो और खान पान की शुद्धि हो तो उसका हमारे शरीर पर, मन पर, विचारों पर एक गहरा असर पड़ता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमारे शरीर के अंदर ओजस, तेजस व हर्चस की वृद्धि होती है और साथ में हमारे अंदर के साए, कलमश, दोष, दुर्गुण, इन सब को निकालने के लिए एक विशेष लाभ होता है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर है और इनके 24 अक्षरों में शरीर के अंदर जो 24 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में विशेष प्रकार का स्पंदन होता है और उस स्पंदन से जो हार्मोन्स का रसाव होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान 24,000 का होता है। उसमें 27 माला प्रतिदिन होती है और 27 माला प्रतिदिन संपन्न करनी होती है। आप जब माला करते हैं तो भावपूर्वक बैठ कर के आदि शक्ति माँ गायत्री का ध्यान करें, अन्यथा सूर्य का ध्यान करें और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर को समर्पण करने के साथ साथ यह अनुष्ठान को पूर्ण करें। जब आप जप के समय ध्यान करते हैं तो अपने आप को सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ अनुभव करें। ऐसा करने से आपकी भाव साधना और प्रगाढ़ होगी और आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगी वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा के साथ शक्ति संपन्न होगी। और नवरात्र की साधना के साथ साथ यदि आपका खान पान संयमित हो और कुछ योग, आसन, प्राणायाम को भी इसमें जोड़ ले तो और ज़्यादा विशेष लाभ देगा। और नवरात्र की साधना में आदमी को स्वस्थ रहने के लिए एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें स्त्री, पुरुष, महिलाएं इत्यादि सभी भाग ले सकते हैं। इसमें किसी जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। आप अपनी उपासना स्थली में आदि शक्ति वेद माता गायत्री की एक प्रतिमा रख ले और छोटा सा कलश स्थापित कर ले। अखंड दीपक की आवश्यकता नहीं है। यदि अखंड दीपक रखें तो ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो कम से कम उतनी देर तक दीपक आपका जलता रहे जितनी देर तक आपकी उपासना होती है। तो आप महसूस करेंगे कि इन दिनों आप देखेंगे कि कैसे आपके शरीर में, विचारों में, मन में, भावनाओं में ओजस, तेजस, वर्चस बढ़ रहा है और आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपका घट रहा है। कहते यही एक संदेश है। और नवरात्र साधना में एक विशेष संदेश यह भी है कि नवरात्र के अनुष्ठान के साथ साथ हम कन्याओं का पूजन करते हैं। तो कन्याओं के प्रति हमारी दृष्टि अच्छी हो, माताओं के प्रति हमारी दृष्टि अच्छी हो, हमारे मन में किसी भी प्रकार की काम वासना और कुविचार न आए, यही नवरात्र का संदेश है।
और इसके पीछे एक संदेश और भी है कि हम कहते हैं बेटियों के प्रति उदासीन न रहें। जब हमारे घर में संतान के रूप में बेटी उत्पन्न हो तो हम उसको भी उतना ही सम्मान दें जितना हम पुत्र के रूप में अपने बेटे को सम्मान करते हैं। तो आज बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। तो यह भी भेद हटाने के लिए नवरात्र साधना है। वास्तविक में नवरात्र साधना शक्ति अर्जन करने की साधना है। तो हम सब लोग शक्ति अर्जित करें, लेकिन शक्ति को अर्जित करने के बाद कहाँ लगाएंगे? इसको हम राष्ट्र, देश, संस्कृति के उत्थान में लगाएं। जब शक्ति उपार्जित हुई तो उस शक्ति को कहाँ लगाना चाहिए? उस शक्ति को श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हैं तो वह श्रेष्ठ कार्य से शक्ति आपकी 4 गुना और अधिक हो जाती है। इसलिए यदि शक्तियों का सदुपयोग हो तो आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। यदि उस शक्ति का दुरुपयोग होगा तो आपके अंदर खोखलापन आ जाएगा और सारी शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए शक्ति को बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यह नवरात्र साधना अच्छी हो। यही मेरा संदेश है, यही शुभकामना है आप सभी के लिए।